हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने ना ये एक हेक्सागोन बैग बनाया था। ये देखिए। तो इसमें तो टोटल 7 हेक्सागोन लगे हुए हैं। एक ये है और एक ये 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने 7 इसमें हेक्सागोन लगाए हुए हैं और ये एक बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप चाहो तो आप इसमें हैंडल भी लगा सकते हो, अगर आपको हैंड बैग बनाना है तो। मैंने तो ये इसमें स्ट्राइप लगाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। में बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए मेरे पास ये मल्टी कलर वाला यान है। तो मैंने यहीं ऐसे लोकल मार्केट से लिया हुआ है ये। तो ये यान थोड़ा सा मोटा है, तो फिर मैंने इसके लिए, ये देखो, ये शायद 4 प्लाई है। हाँ, ये 4 प्लाई यान है। तो इसके लिए मैंने ये अपना 4 नंबर का क्रोशिया है ये मेरे पास में। ये जो मेरे पास क्रोशिया है ये 4 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि ये यान मोटी है तो इसलिए मैंने ये 4 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो हम हेक्सागोन बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है। तो हम ये ऐसे करके मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद में हमें यहाँ से इसको स्टिच को निकालना है और हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड ये 3। तो मैंने यहाँ पे 3 चेन बना लिए। अब जो मैंने 3 चेन बनाई है तो ये मेरा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो इसके बाद में मैंने इस मैजिक रिंग में 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 1, ये 2, ये देखो, ये 2 का 1 और फिर से 2 का 1। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें यार्न ओवर करना है और ये 2 में से हम एक बार निकालेंगे और 2 में से हम एक बार निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 में से एक बार निकालेंगे, 2 में से एक बार निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर ये 2 में से एक बार निकालेंगे, 2 में से एक बार निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 12 डबल क्रोशिया करने के बाद में हमें मैजिक रिंग को क्लोज़ कर देना है। मैजिक रिंग को क्लोज़ करने के बाद में जो यहाँ पे हमारा 3 की चेन का 3rd वाला स्टिच है, हमने इसमें से हुक निकालना है और यहाँ से हम यार्न लेंगे और हम यहीं से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा ये मैजिक रिंग क्लोज़ हो गया है और ये हमारा यहाँ से जुड़ गया है। अब हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। तो पफ स्टिच बनाने के लिए हमें पहले इस यार्न को थोड़ा सा, इसमें हम एक चेन लेंगे थोड़ा बड़ी और इस यार्न को इतना लूज़ करेंगे। इस यार्न को इतना लूज़ करने के बाद में हमने यार्न ओवर करना है और हमें ये लॉन्ग स्टिच लेके इसी में ही डालना है। ये जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था ना, तो हमें इसी में ही डालना है। तो इसको हमने एक बार लिया, दोबारा यार्न ओवर किया और फिर से हमने यहाँ पे उसी स्टिच में डालना है। तो फिर हमको, अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 स्टिच हैं। 5 में से हमने 4 निकालने हैं और 2 हुक पे रहने चाहिए। तो ये हमने 4 निकाल दिए और ये 2 स्टिच हमारे हुक में है और ये हमने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने एक चेन लेनी है। अब हमें नेक्स्ट में जाना है। ये नेक्स्ट में जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक लॉन्ग स्टिच लेंगे, लॉन्ग स्टिच लेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और एक लॉन्ग स्टिच लेंगे और फिर फिर से 4 हमने निकालने हैं और फिर हमने 2 निकालने बाद में और ये हमने एक चेन ले लेनी है। ठीक है, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर से लॉन्ग स्टिच करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर से लॉन्ग स्टिच करेंगे, फिर पहले 4 में से, फिर 2 में से और फिर ये एक चेन। तो ऐसे ही हमने ये, हमारे पास 12 होनी चाहिए लास्ट तक। तो ये हम ऐसे बना लेंगे, एक चेन, यार्न ओवर, फिर से यार्न ओवर, 4 का 1 2 का 1 एक चेन, फिर से नेक्स्ट में यार्न ओवर, फिर से यार्न ओवर, 4 का 1 और 2 का 1 और चेन एक, फिर से यार्न ओवर, एक चेन ली हमने, उसके बाद में हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद
सेम हमें पफ स्टिच बनाना है। तो हमने 4 का 1 किया, ये 2 बचे, फिर 2 को किया, 1 चेन लिया, फिर हमने यार्न ओवर किया। पफ स्टिच बनाने के लिए हमने ऐसे लॉन्ग स्टिच लिया, 1 और बार लिया, और उसके बाद में हमने 4 का 2, फिर 2 का 1 और फिर 1 चेन। फिर सेम हमने आगे वाले स्टिच में जाना है, लॉन्ग स्टिच करनी है एक बार, फिर दोबारा, और फिर हम इनको 4 को एक साथ लेंगे, फिर 2 को एक साथ, फिर 1 चेन। वापस से हमने नेक्स्ट में जाना है, फिर हमने लॉन्ग स्टिच करना है पफ स्टिच बनाने के लिए, 4 का 2, 2 का 1, फिर 1 चेन लेनी है, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद सेम प्रोसीजर करना है। ये देखो 4 का 2, 2 का 1 और ये 1। अब ये हमारे पास काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। अबे तो ये देखिए हमने 12 स्टिच बना लिए। 12 में हमने बनाने के बाद 1 चेन लेने के बाद में जो ये लास्ट में जो ये वाला स्टिच है, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद में हमने यहाँ पे 1 चेन बनानी है। 1 चेन बनाने के बाद में हमें फिर से ये यार्न लूज़ करना है और यार्न ओवर करना है। यार्न ओवर करने के बाद में हम वापस इसी स्टिच में जाएंगे और फिर हम एक बार और यार्न ओवर करेंगे। तो ये हमारा सेम जैसे हमने यहाँ बनाया था पफ स्टिच वैसे ही बनेगा। तो ये 4 में से 2 और 2 में से 1। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इसमें 1 बार बनाया था और इस वाले में हमने 2 बार बनाना है। तो हमने 1 बार यार्न ओवर किया और ऐसे निकाला, फिर हमने 1 बार और यार्न ओवर किया और फिर ऐसे, फिर ये 4 में से 2, 2 में से 1। तो यहाँ हमारे फर्स्ट ये वाले राउंड में हमारे 1 पफ स्टिच बने थे और ये वाले राउंड में हमारे 2 पफ स्टिच बनेंगे हर स्टिच में। तो ये हमने 1 चेन ले ली और हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद सेम यार्न ओवर करके हमने ये लूज पफ स्टिच बनाने के लिए लूज़ करना है और 1 बार और लेना है। तो ये हमारे 3 में से 2, हमारे 4 में से 2 और 2 में से 1 हमें ऐसे करना है। फिर हमने यार्न ओवर किया, सेकंड पफ स्टिच बनाया। तो हमें ये ऐसे ही पूरा राउंड करते हुए जाना है। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। देखो हमने ये मैजिक रिंग बनाई। मैजिक रिंग बनाने के बाद में हमने 3 चेन ली, जो कि हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। उसके बाद हमने मैजिक रिंग में 11 डबल क्रोशिया डाले हैं और मैजिक रिंग को क्लोज किया। उसके बाद में हमने सेकंड राउंड में हर स्टिच में 1 पफ स्टिच बनाया है। उसके बाद हमने थर्ड राउंड में हर स्टिच में 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो हमने यार्न ओवर किया, लॉन्ग स्टिच किया और हम 1 बार और इसमें डालेंगे। तो 4 का 2, 2 का 1 और ये 1 चेन लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उस स्टिच में हमने 2 पफ स्टिच बना लिए। अब हमारा पफ स्टिच का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हमने ये यहाँ पे इसके साथ में ऐसे ये ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने हेक्सागोन का शेप देने के लिए तो हमें एक स्टिच में 6 डबल क्रोशिया करने हैं और एक में 3 6 3 6 3 6 3 ऐसे करते हुए हमें जाना है। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें 3 चेन लेनी है। ठीक है, 3 चेन ले ली हमने। 3 चेन लेने के बाद में हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए अब हमारे इसमें 2 डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। तो ये हमारे 6 बनेंगे। जब हमारा ये चक्कर पूरा घूम के आ जाएगा तो यहाँ लास्ट होगा, तो यहाँ पे ये 6 बनाने हैं हमें। तो अभी हमें ये 3 करने हैं। 3 के बाद में हमने
तो ये हमारा बाद में 6 बनेगा। तो इसके आगे हमने 3 करना है, 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। बस हमें ये याद रखना है कि हमें एक 6 डबल क्रोशिया, एक 3, एक में हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं, एक में हमें 3 करने हैं, 6 3 ऐसे करते हुए हमें आगे जाना है। तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 6 डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमने एक चेन लेनी है। उसके बाद में इसी में ही हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 एंड 3। अब ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। नेक्स्ट में हमने नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब आप देखिए, ये मैंने बोला था ना कि जब हम घूम के आएंगे तो ये 3 को हम 6 करेंगे, तो इसको हम 6 मानेंगे। अभी ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। ऐसे ही हमें ये करते हुए आना है। तो जहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ये, उसके नेक्स्ट में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कभी कभी मेरी वीडियो इधर उधर हो जा रही है। तो ये देखो, अब ये 3 है, 6 है, 3 है, 6 है, 3 है, 6 ऐसे करते करते हम यहाँ आ गए। ये 3 पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे दोनों 3 और 3 हैं, तो हमें यहाँ पे इसको 6 करना है। अभी हम इसको 6 करने के लिए इसी लूप में जाएंगे। हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद में हमने एक चेन लेनी है और हम ये फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए अभी हमारा आ गया ना बराबर, और ये हेक्सागोन की शेप भी आने लगी है इसमें। अभी ये हो गया 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3। तो अभी इसके ये कॉर्नर आने लग गए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो 6 वाला है उसमें हमने वापस से 6 बनाने हैं। तो हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, जिसको कि हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और हम यहाँ पे वापस से हमें यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सेम ऐसे ही जैसे भी हमने बनाया। तो वो हम इसको लास्ट में आके बनाएंगे। अब पहले हमारा देखो 3 आ रहा था एक बार में, अब हमारे पास ये 2 लूप आएंगे अब हर राउंड में। तो हमें यहाँ पे भी, यहाँ 3 करना है तो यहाँ पे भी 3 करना है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट में जाएंगे और हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बन गया। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद में एक चेन, और इसके बाद में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ओके गाइस, अब ये देखो यहाँ पे मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि 6 के बाद बनाने के बाद हमने 3 बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा बना के अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए अब इसका शेप आ रहा है ना आराम से। तो हमने पहले वाले में एक आया था, इस वाले राउंड में हमारे पास 2 ये आएंगे। तो हम ऐसे ही सेम इसको पूरा बनाते हुए ले जाएंगे और एक हमारा ये एक हेक्सागोन रेडी हो जाएगा। तो ये हमने अब हम आ गए 6 के ऊपर। तो हमने ये पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और ये हमारा जो 3 बचा हुआ है लास्ट में, इसको हमें वापस 6 करना है। तो हमने इसी लूप में आके 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 एंड ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेके हमने इसको थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक चेन लेके और हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक चेन लेके हम यान को हम यहाँ से धागा कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हेक्सागोन सर्कल बनके रेडी हो गया। तो आप इन सबको ऐसे ही 7 टिक्की बनाओ,
और उसके बाद में आप इनको जोड़ के बैग बना सकते हैं। तो ये मैं अभी तो बैग नहीं बना रही हूँ, मैंने बना लिया। अगर आपको बैग का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वापस डालूँगी इसको। तो अभी तो मैंने ये एक टिक्की बनाई है। अगर आपको ये सब जोड़ना बताना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।